गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सेंसेस एंड टचेस। सबसे पहले हम ग्रीन अर्थ में पढ़ेंगे हेलन केरर के बारे में। हेलन केरर एक ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर थी। वह पहली ऐसी महिला ब्लाइंड और डीफ पर्सन थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री प्राप्त की है। वह देख और सुन नहीं सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। नाउ एज वी नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स लाइक नोज, ईयर, टंग, आईज एंड स्किन्स। आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो आवर सराउंडिंग। हमें पता है कि हमारे ये जो सेंस ऑर्गन है हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। हमें इनकी सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेक केयर ऑफ आवर आइज। टेक केयर ऑफ आवर आइज। आइज से हम हमारे आसपास के सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट कार्टून चैनल्स भी देख सकते हैं। सो आइज आवर सेंस ऑर्गन ऑफ साइट्स। इसलिए हमें अपनी आइज़ की बहुत देखभाल करनी चाहिए। आइज़ को क्लीन वाटर से साफ़ करना चाहिए। टेलीविज़न और कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए, पास से नहीं देखना चाहिए। यदि आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हमें आइज़ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स। ये जो हमारे ईयर्स होते हैं, ये ईयर्स आप आसपास की आवाज़ें सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, रसल्स ऑफ लीव्स एंड हॉकिंग ऑफ कार्स। चिड़ियों की चहचहाट, कार्स के हॉर्न, पत्तियों की सरसराहट, ये सारी चीज़ें हम ईयर्स की हेल्प से सुन सकते हैं। हमारे ईयर्स आसपास की साउंड को कलेक्ट करते हैं और ब्रेन को सेंड करते हैं। ब्रेन आवाज़ें पहचानने में हमारी हेल्प करता है। ईयर्स की हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। हमेशा मॉइस्ट क्लॉथ से ईयर्स को साफ़ करना चाहिए या ईयरबड से साफ़ करना चाहिए। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमें अपने कानों में नहीं डालना चाहिए। कोई बहुत देर तक लाउड नॉइस या साउंड आवाज़ें नहीं सुननी चाहिए, जिससे कि हमारे ईयर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ टेक केयर ऑफ योर नोज़। नोज़ के बारे में, नोज़ जो होती है वो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल होते हैं। हम इससे चॉकलेट केक स्मेल कर सकते हैं, रोज एंड डर्टी सॉक्स स्मेल, अच्छी और बुरी स्मेल्स को हम सेंस कर सकते हैं। ये हमें एयर इनहेल करने में और एक्सेल करने में हेल्प करती हैं। नोज़ के अंदर टाइनी एयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में यानी कि लंग्स में एंटर नहीं हो पाते। ये हेयर्स उनको प्रिवेंट कर लेते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते, रोक देते हैं। नोज़ की हमें बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। हमेशा अपनी नोज़ को क्लीन करना चाहिए। डू नॉट फिंगर योर नोज़। नोज़ में फिंगर नहीं डालनी चाहिए और कोई भी ऑब्जेक्ट नोज़ में नहीं डालना चाहिए। द टेस्ट ऑफ टंग। आपको पता है खाना जो हम खाते हैं उसका टेस्ट हमें टंग से पता चलता है। टंग्स हमारी टेस्ट करने में, स्वेलो करने में, फूड को हेल्प करती है, बात करने में हेल्प करती है। टंग जो होती है उसके ऊपर कुछ छोटे 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 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जो वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ अपनी टंग पर रखते हैं तो वो मैसेज, जो टेस्ट बर्ड्स हैं, वो मैसेज ब्रेन को सेंड करते हैं और ब्रेन हमें बताता है कि हमने कैसा फूड खाया है। स्वीट खाया है, मीठा खाया है, सॉल्टी यानी नमकीन खाया है, सोर यानी कि खट्टा खाया है, या बिटर यानी कि कड़वा खाया है। तो ये सारे टेस्टेस हमें टंग से पता चलते हैं। हॉट और कोल्ड थिंग्स को भी हम टंग से पता कर सकते हैं। अब टंग की हमें कैसे केयर करनी चाहिए? डेली हमें टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। अत्यधिक गर्म और स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए। टेक केयर ऑफ योर स्किन। हमें अपनी स्किन की भी केयर करनी चाहिए। स्किन जो होती है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है। ये स्किन से हम फील कर सकते हैं पेन को, प्रेशर को, कांटेक्ट
यदि हम स्मूथ, रफ, हॉट या कोल्ड थिंग्स को कांटेक्ट टच करते हैं तो हमें फील होता है कि कौन सी हॉट है, क्या गर्म है, क्या ठंडी है। और हमारी स्किन में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो फिंगर टिप्स का पार्ट सबसे सेंसिटिव होता है। इसीलिए जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं ब्रेल स्किप ट्रीट करने में। हमें स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए? टेक बाथ, डेली हमें नहाना चाहिए, स्किन क्लीन करनी चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो सनबर्न हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना चाहिए। यदि कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं गुड टच एंड बैड टच के बारे में। गुड टच यानी कि अच्छा टच, जो हमें बहुत, अगर कोई हमें प्यार करता है या हमें छूता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो आपको प्यार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उसे हम गुड टच कहते हैं। बैड टच, कभी कभी आपको किसी ने टच किया और आपको वो अच्छा टच अच्छा नहीं लगा, आप उससे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उसको हम बैड टच कहते हैं। यदि इस तरीके का कभी कोई फील होता है, आपको बैड टच फील होता है और अनकंफर्टेबल होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो तुरंत हमें ये सीक्रेट हमें नहीं रखना चाहिए। अपने पेरेंट्स को या टीचर को तुरंत हमें बताना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में। यदि आप कहीं पर ऐसी जगह पर फंस गए हैं और आपको मदद की ज़रूरत है, तो ये नहीं देखना है कि आप कहाँ पर हैं, तुरंत आप चिल्लाएंगे और मदद के लिए किसी को भी पुकार सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स कौन से होते हैं? वे लोग जो देख देख सुन और बोल नहीं सकते, उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पीपल के यदि एक सेंस ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है तो उनके जो अदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो देख नहीं सकते लेकिन उनकी टच और स्मेल सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए उनकी नॉर्मल लाइफ को जीने में सोसाइटी में। वो किसी से सिंपैथी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि उनकी उनको कोई सहानुभूति दिखाए, उनको वो चाहते हैं कि आप कोऑपरेट करें सोसाइटी में नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।